नमस्कार दोस्तों। तो ऑफिशियली 2026 का आज से अपन आगाज करते हैं यलगार 1.0 के साथ। बैंकिंग 2026 की एग्जाम्स अभी आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी एपेक्स बैंक जो है उसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। उसका भी मैंने वीडियो डाला था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो। बाकी जो अपनी ऑफिशियल बैंकिंग होती है, जो सेंट्रल लेवल की होती है, जैसे आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, उनका अभी तो कैलेंडर वगैरह आया नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जल्द आने की संभावना है। लगभग 15 से 20 जनवरी के बीच में उसका भी आ जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि बैंकिंग का कैलेंडर आने का हम वेट नहीं करते, ना ही नोटिफिकेशन का, क्योंकि वो नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में आपको इतना गैप नहीं देते कि आप पूरा तैयारी करके और उसका एग्जाम देके उसका क्वालिफाई कर लो। आपको एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच केवल इतना ही गैप देंगे कि आप मॉक टेस्ट और रिवीजन कर सको। आपको पूरा सिलेबस अगर खत्म करना है, अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर आपका बार बार प्री रह रहा है, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने पहले तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं करना कि कैलेंडर आ गया, 2 महीने बाद एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना है। उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लूप है। आप जैसे ही आज से आज ऐसा बोलोगे कि नहीं नहीं हम नोटिफिकेशन आएगा फिर कैलेंडर आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, और आपको मान लो 2 महीने मिलते हैं, और 2 महीने आपने बस खाली सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दिया, तो ना तो आपकी स्पीड आ पाएगी और ना ही आपकी एक्यूरेसी आ पाएगी। और बैंकिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपके स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सेक्शनल आप एक तो कट ऑफ क्लियर करनी होती है, एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, और टाइम भी बहुत कम मिलता है। जैसे एसबीआई की मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के आपको 30 मिनट 20 मिनट में करने हैं। समझ रहे हो कि मतलब कि 30 सेकंड चाहिए होते हैं, और वो भी एसबीआई पीओ के। तो स्पीड प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी सब एक साथ आपके माइंड में चलना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की और कंसेप्ट की बहुत बार प्रैक्टिस कर लोगे। एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए और कंसेप्ट की बहुत बार प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि डीआई एक ऐसा सेक्शन है, जब आप मेंस में जाओगे तो डीआई ऐसा सेक्शन है कि मेंस की डीआई आपको पढ़ते पढ़ते पहली लाइन याद नहीं रहेगी। तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि आप टुकड़ों में जब तक पढ़ोगे, जैसे अगर मैं मान लो अब आपने हिंदी या इंग्लिश पढ़ना कैसे शुरू करा होगा, पहले मात्राएं पढ़ी होंगी, फिर वर्ड्स पढ़े, फिर बिना मात्रा के वर्ड्स पढ़ी, फिर मात्रा वाले वर्ड्स पढ़े, फिर पूरा चैप्टर। अभी मैं आपको कुछ भी दूं यहाँ पर लिखूं, आपको सोचना नहीं पड़ता ये सामने क्या लिखा है, मैं कुछ भी दूंगा आप बिना पलक झपाए उसे बता सकते हो, हाँ ठीक है ये लिखा हुआ है। लेकिन यही दिक्कत हमें मैथ्स में क्यों है? मैथ्स भी तो एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स कहता है ना, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका कारण ये है कि हम उससे डर रहे हैं। अब मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स के साथ जितना समय बिताओगे, वैसा वैसा आपके साथ में क्या होता जाएगा? शानदार काम होता जाएगा। ठीक है। तो ये सीरीज मैं बेसिकली मैथ्स के लिए कर रहा हूँ, बैंकिंग 2026 की। अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ रखा, नहीं भी पढ़ रखा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको इस सीरीज ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अरिथमेटिक भी पूरा खत्म करेंगे, डीआई भी खत्म करेंगे, नंबर सीरीज भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, अप्रोक्सीमेशन भी, सिंप्लीफिकेशन भी, पूरा पूरा मैथ्स का पोस्टमार्टम अपन यहाँ करेंगे। अगर आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो डेली इस क्लास से जुड़िए 10 बजे। मंडे टू फ्राइडे आपको इसकी क्लासेस मिलती रहेंगी। सैटरडे संडे कुछ नया प्लान करेंगे, कुछ यूनिक। ठीक है। बाकी ये वीडियो फैला दो, अगर मजा ना आए तो पैसा वापस। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा। और इसकी जो पीपीटी है एनोटेशन वाली, वो टेलीग्राम चैनल पे जाएगी, मैथ्स बाय चेतन सर, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में अपन करने क्या वाला है। ईच सेट कंटेंट्स मतलब प्रत्येक सेट में आपको क्या क्या मिलेगा? सिंप्लीफिकेशन एक दिन, सिंप्लीफिकेशन एक दिन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिन, मिसिंग नंबर सीरीज, और एक दिन आपको मिलेगा रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है। और उसके बाद अरिथमेटिक, और उसके बाद डीआई। अरिथमेटिक बहुत ही सरप्राइजिंग है आपके लिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक क्वेश्चन रेशियो को उठाया, एक क्वेश्चन परसेंटेज का और वहां पर आके सोल्व करा दिया। इससे आपका क्या ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं होगी। ठीक है। ये उनके लिए फायदा है जो पहले से तैयारी कर रखा है, उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है, वो भी आधा अधूरा। क्योंकि आप सभी को पता है कि बैंकिंग में अरिथमेटिक आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है। और अभी अपन क्या करेंगे कि इसको कंसेप्ट वाइज देखेंगे, कि जैसे मैंने एक परसेंटेज का कंसेप्ट उठाया, उसको मैंने आपको समझा और उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। अपने सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा? मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया, पोज करा, आपने खुद सोल्व किया, उसके बाद फिर मेरा तरीका दिखा। ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं भाई बनाओ, मैं ऐसे साइड में खड़ा हो गया। ऐसे रिकॉर्डेड डालने का मजा ही नहीं आएगा। देखो, एक होता है लाइव वीडियो, एक होता है रिकॉर्डेड। आपको रिकॉर्डेड में, जैसे मेरी बात करूं मैं, तो रिकॉर्डेड में मुझे ज्यादा आउटपुट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने कमेंट वगैरह नहीं चल रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता हाँ प्रिया बेटा सी ऑप्शन सही आंसर है। अरे राकेश, प्रिया को हाई काहे बोल रहे हो? अरे प्रिया क्यों पूछ रही हो कहाँ से राकेश? मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है। मेरे सामने रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड का ऑप्शन ही मैं इसलिए रखता हूँ कि
मैं जॉब में रहता हूँ दिन भर, और उसके बाद फिर रात को आके वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद फिर सुबह आपको मिलेगा ये। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो आपको ये मिल रहा है कि आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। आप जब चाहो आगे बढ़ा के देखो, स्पीड मेंटेन करके रखो, अपने अनुसार बड़ा कम सकते हो, वो आपकी दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी आपको उसको में नहीं होगी, आप आराम से उसमें कर सकते हो। दूसरी दिक्कत ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन पे एक एक डेढ़ मिनट तक भी फालतू उलझा के रखूँ। हम बहुत कम समय में अधिक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको पहली बार में कोई चीज समझ नहीं आए, उसको दोबारा देखो, लेकिन मैं बहुत शांति से एक एक चीज क्लियर आपको करके चलूंगा। अगर आप उसको शांति से समझेंगे तो तरीका क्या रहेगा, आप पहले पॉज करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद खुद बनाएंगे, उसके बाद फिर मेरा तरीका देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि सर हमें टाइम नहीं दे रहे बनाने का, टाइम आपके पास है ना, पॉज करो, सारी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। मैं ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड में अलग होता है, लाइव में अलग होता है। जैसे क्वेश्चन को देखो, 4 का स्क्वायर की पावर 8 यहां पर पूछा है, ये सब देखे रखा है, यहां पर पूछा है कि 4 की कितनी पावर होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे अगर मैं आपको कुछ कंसेप्ट की बात करूं, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहे हैं, अगर मैंने कहा x की पावर m की पावर n, तो यहां पर इसका मतलब होता है x की पावर m इंटू n, ठीक है। दूसरी बात, मल्टीप्लाई में हमेशा जो है पावर ऐड होती है। जैसे मैंने कहा कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो ये हो जाएगा आपके पास में x की पावर m प्लस n। दूसरी बात, डिवाइड में पावर जो है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। जैसे मैंने कहा x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, या फिर x की पावर n बटे x की पावर n, तो इसका मतलब होता है x की पावर m माइनस n, ठीक है। लेकिन याद रखना बेस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर बेस आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अगर यहाँ पर बेस 4 है या फिर 4 है, तो यहाँ पर मेरे पास में 4 की पावर कितनी बन जाएगी, आप कहोगे सर 16 इंटू ये कितनी है, 4 की पावर 12 डिवाइडेड बाय ये कितनी है, 4 की पावर 18, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने x मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है, मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लाई में जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो 16 प्लस 12, और ये क्या है, डिवाइड का निशान, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो माइनस 18 बराबर 4 की पावर x। तो यहाँ से बेस समान आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 12 28, 28 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अगर किसी ने पहली बार भी क्वेश्चन देखा तो उसमें भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, अपन ने इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चला। अब देखो यहाँ पर ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पर क्यूब स्क्वायर ये पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे मेन चीज ये है कि आपको 1 से 25 तक स्क्वायर आना चाहिए, 1 से 25 तक क्यूब आना चाहिए, 1 से 25 तक क्या आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए। ये तीनों चीज आपको पास में पता होनी चाहिए। अब जैसे 12 इंटू 15 आपने इतनी बार देखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 12 इंटू 15 180 होता है। जैसे एक स्पेशल ये है 144, 144 में आपको ये पता होना चाहिए कि 18 इंटू 8 होता है, ये पता होना चाहिए कि 16 इंटू 9 होता है, ये पता होना चाहिए कि 24 इंटू 6 होता है, ये पता होना चाहिए कि 12 इंटू 12 होता है, और ये पता होना चाहिए कि 48 इंटू 3 होता है। इतनी सारी चीजें ये पता होनी चाहिए। कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली, इस चीज पर अपना फोकस बढ़ाओगे। 15 इंटू 12 कितना हो गया, 180। अब 17 का क्यूब है, अब 17 का क्यूब कैसे याद रखोगे, कुछ याद रखने का तरीका है। देखो 7 का क्यूब करो कितना आएगा, 21 आएगा, 7 का क्यूब कितना आएगा, 43 आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 43 कहाँ आता है, केवल 1 से 20 में, 4913 प्लस 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 121। 15 का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास में, 3375। बोलो अब यहां पर देखो सारे ऑप्शंस में यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो हमें ये क्वेश्चन केवल यूनिट डिजिट से ही कर सकते हैं। बैंकिंग में एक ऑप्शन और भी आता है, नन ऑफ दिस, लेकिन वो आएगा फिर वहां पर करने का तरीका अलग होता है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 0, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 5 है। तो 3 और 1 कितना बनेगा, 4, 4 माइनस 5, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो बड़ा 5, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, 14 मान लिया। तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9, यानी कि 1839 इस सवाल का उत्तर आएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो कैसे करेंगे, देखो स्प्लिट करना सीखो। स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिट करने का मतलब ये है कि नंबर को 1000 में अलग ब्रेक करो, हंड्रेड्स में अलग ब्रेक करो, उसके बाद टेंस में अलग ब्रेक करो, और यूनिट्स में अलग ब्रेक करो। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में 180 है, तो 180 को मैं 100 प्लस 80 लिख सकता हूं, प्लस 49 13 को क्या लिख सकता हूं, 4000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 3, 21 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 20 प्लस 1, और यहाँ पर 3000
-3000, -3000, -300, -70, -5। तो देखो पहले ये समझो कि यहाँ पर हमारे पास में 1000 में कौन सी संख्या, 1000 में कौन सी संख्या है, तो केवल 4000 और 3000। तो 4000 में से 3000 जाएगा, कितना बचेगा, 1000 बचेगा। अगर मैं हंड्रेड्स की बात करूं तो 900 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 1000, और ये 1100। तो 1100 में से आपके पास में 300 जाएगा, कितना बचेगा, 1800। कितना बच जाएगा, 1800। अगर मैं टेंस की बात करूं तो यहाँ पर 80 प्लस 10 कितना बनेगा, 90, 90 और 20 110। 110 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में, 40 बचेगा। कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। उसके बाद अगर यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 3 है, 4 है, 4 में से 5 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ये बचेगा 1840 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1839। कितना हो जाएगा, 1839। ये मेथड आपको दिखने में भी थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जब आप इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने आएगी। अगर आप इसकी बार बार डेली रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो जोड़ने का सीधा सा आसान सा तरीका है, आप क्या करो, इनको स्प्लिट कर दो नंबर्स को। ठीक है, स्प्लिट करना बहुत आसान होता है जोड़ने के लिए, जोड़ने और घटाने दोनों के लिए। अब ये क्वेश्चन को बनाओ। अब इस क्वेश्चन में क्यूब रूट आपसे पूछा हुआ है, अगर आपको क्यूब रूट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तो इस क्वेश्चन को टिक करो और आगे पढ़ो। लेकिन एक चीज और इसमें अच्छी दी हुई है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट्स अलग अलग है, लेकिन डी और बी की यूनिट डिजिट क्या है, समान है, इसलिए हम यूनिट डिजिट इसमें लगाएंगे नहीं। और क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट तरीका लगाएंगे, 6859। तो ये किसका क्यूब होता है, ये होता है आपके पास में 19 का, 19 का ही होता है ना, हाँ, 9 का क्यूब 729। ओके, 125 किसका होगा, 5 का होगा, 729 किसका होगा, 9 का। 19 में से 9 जाएगा 10, 10 और 5 कितना बनेगा आपके पास में, 15। ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, ये ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बनाओ, अभी ये बनाए, इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन की मैं शानदार ट्रिक आपको सिखाऊंगा। अभी हमने क्यूब सीख लिया, स्क्वायर सीख लिया, सब सीख लिया। अब ये बनाओ, बनाया, देखो 85 इंटू 25। तो देखो एक काम करो, हमेशा हमेशा एक काम करें दोस्तों, 25 से जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, प्लस 75 इंटू 12। देखो 75 ऊपर है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। 23 का पहाड़ आपको आनी चाहिए, 23 तिया 69। देखो अगर नहीं पता है तो आपको 23 तिया तो पता होगा, 23 दूना 40, 23 तिया 69, 69 को डबल कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 138। सही गलत, तो ये जाएगा आपके पास में 1380। अब यहाँ देखो 25 चौक कितना बन जाएगा आपके पास में, 100 और 4 से 85 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 84। 21 चौक 84 और 21.25, तो 21.25 का मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, 2125। बोलो हाँ। यहाँ पर 2 से काट लो, इसे कितनी बार कटेगा, 6 बार। और ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 75 इंटू 2 150। तो 150 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपके पास में, 900, और माइनस कितना, 1380। फिर से स्प्लिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब डायरेक्ट करो, जो 1000 वाला प्लेस है इसके पास है और बस इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो मैं 2000 में से 1000 घटाऊंगा, सीधा सीधा यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 1000। 100 वाला प्लेस इसके पास है 100, 900, 1000, 1000 में से 300 जाएगा, कितना बच जाएगा, 700। यहाँ पर 20 इसके पास नहीं है, इसके पास है, तो एक काम करते हैं ना, अपन डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। ये वाला यूज कर लिया अपन ने, ये वाला कर लिया, तो 20 माइनस 80 कितना हो जाएगा आपके पास में, 20 जाएगा, 60, 60 माइनस 55, तो ये हो जाएगा आपके पास में 55। 100 में से 55 जाता है, कितना बचता है, 45 बचता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, 1645। कहाँ गया, ई ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, आसान था है ना, क्या किया, समझ तो आया ना, ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ भी हवा में निकल गया। देखो इसमें मैंने क्या किया, 700 को मैंने 600 प्लस 100 में स्प्लिट कर दिया मनी मन। तो 100 में से 55 जाता है, आपके पास में कितना बचता है, 45 बचता है। तो इस 600 को इधर दिया, 1600 और 45 को भी जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 1645। ठीक है, और ये स्प्लिट करना भी मैंने सिखाया था, यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना, मैंने जैसे लिख के बताया था आपको, थोड़ा सा लंबा लगा होगा। अब मन ही मन किया, कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि वो मेरी मेंटली ताकत थी। वो मेंटली आपके पास में भी ताकत आ सकती है, कैसे आ सकती है, जब आपको उसे क्या करोगे, अप्लाई करोगे। और वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जब मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ, मॉक टेस्ट करता हूँ, तब स्पीड अलग हो जाती है। यहां पर इस सवाल को करेंगे, ये सवाल करेंगे भाई, इश्क की बहुत ठंडे रे, क्या हुआ देखो, क्या पूछा, 6 है ना, तो हमें 6 के
अपने पास में क्या जोड़ना है, 6 का स्क्वायर बनाना है, मतलब 6 की पावर कुछ भी बनानी है, तो 2 का क्यूब बन गया, 2 इंटू 3 6, मतलब कि 6 का क्यूब डिवाइड 9 चौक कितना बनेगा 36 बनेगा, मतलब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 की पावर 4 बन जाएगा। कितना हो जाएगा 6 की पावर 4। इसको अगर मैं देखो तो क्या है 3 का क्यूब है, और ये भी क्या है 2 का क्यूब है, तो 3 इंटू 2 6, और 6 का क्यूब इंटू 3 मतलब कि 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिवाइड है, तो 6 3 माइनस 4 यहाँ पर इंटू ए प्लस हो जाएगा, तो 6 की पावर कितना आ जाएगा x, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 और 2 5, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 5। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। ठीक है, तो ऐसे भी कंफ्यूजिंग कैलकुलेशन आपके सामने डाल देता है, तो इससे भी आपको घबराना नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाते हैं अपन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब यहाँ पर बी के ऊपर सारी चीज डिपेंड करती है। अगर बी नेगेटिव हुआ, अगर बी नेगेटिव हुआ तो केवल बी का साइन चेंज होगा, ठीक है, बी चेंज होगा। और अगर पॉजिटिव हुआ तो बी और सी दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 84, और यहाँ पर अगला क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस का 28y प्लस 147। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है सी का 84, इनको मल्टीप्लाई करो 84। अब इनको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर, अगर यहाँ पर इसके जस्ट पहले प्लस है तो इनको जोड़ने पर 25 बनना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस है तो 147 इंटू 1, वाई का कोफिशिएंट कितना है 1 ही है तो 147, तो 147 को भी इस तरह तोड़ना है कि उसको जोड़ने पर 28 बने। पहले अपन साइन की बात कर लेते हैं, बी ये वाला था हमारे पास में, तो यहां पर माइनस दिया हुआ है तो इसलिए केवल बी का साइन चेंज होगा, मतलब यहां पर कितना आएगा प्लस आएगा, और यहाँ तो ऑलरेडी प्लस देके रखा है। इसके भी साइन की बात करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो ये टाइम चेंज हो जाएगा प्लस में, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी को दिक्कत है तो मैंने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अगर मैं 84 की बात करूं और इसको मुझे 25 तक लाना है, तो 84 देखो, एक तो क्या होता है 12 इंटू 7 होता है, दूसरा क्या होता है 42 इंटू 2 होता है, और क्या होता है 21 इंटू 4 होता है, तो 21 और 4 25 बन रहा है। हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखनी है, तो 21 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। 21 और 4 25, बाकी तो 42 2 84 12 7 19 यही सब बन रहा था। 147 की बात करें तो 147 क्या होता है सभी को पता है 21 इंटू 7 होता है, तो 21 यहाँ आ जाएगा और 7 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, 21 ये 7, यहाँ पर भी क्या आएगा 21 और 4। तो फिर क्या करना है कंपैरिजन करना है, 21 का 21 से कंपैरिजन करेंगे तो x और y दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, 21 का मैं 7 से कंपैरिजन करूंगा तो x बड़ा आ रहा है, फिर 4 का 21 से करेंगे तो क्या आ जाएगा ये छोटा आ जाएगा। जब तीनों साइन ऐसे आ जाए, एक छोटा, अगर ये दोनों आपको एक साथ मिल जाए ये दोनों वाले साइन छोटा और बड़ा, तो वहां पर अप्लाई हो जाएगा CND। CND मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जैसे आप उनका मूड नहीं जान पाते हो, वो कह रही है कि मुझे वहां नहीं जाना, इसका मतलब उन्हें जाना है, वो कह रही है कि तुम्हें वहां नहीं जाना, इसका मतलब तुम्हें जाना है। पता नहीं चल रहा कुछ क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, ऐसे CND है, पता नहीं चलता कि ये क्या कहना चाह रहा है, बड़ा है कि छोटा है, कभी कह रहा बड़ा है कभी कह रहा छोटा है कभी कह रहा बराबर है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस केस में CND ठोक कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 4x प्लस 5y बराबर 94, 5x माइनस का 3y बराबर कितना दिया है 25 दिया हुआ है। ठीक है, बताओ क्या आएगा, बताएं दोस्तों क्या आ सकता है इसका आंसर। देखो x और y को बराबर करेंगे यहां पर, है ना, क्लियर हमें क्या देके रखा है 4x प्लस 5y बराबर 94, और अगला क्या देके रखा है 5x माइनस का 3y बराबर 25, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर में कर लेता हूं 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कर लेता हूं 5 से मल्टीप्लाई, तो वाई वाई क्या हो जाएगा बराबर, तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपके पास में 12x प्लस 15y, और 94 इंटू 3 9 तिया 27, 270 270 और 12 कितना हो जाएगा 282, राइट। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25x माइनस का 15y, और 25 पंजे कितना आ जाएगा 125, बस कुछ नहीं करना है जोड़ देना है, तो 15y से 15y कट जाएगा, 25 और 12 कितना आ जाएगा आपके पास में 27x, 282 और 125 300, और 20 400 407, 27 से कम 27, और कितना बचा 13, ये तो कट नहीं रहा है,
जोड़ जोड़ दिया गया, 8 2 10, 2 3 9 4, सही है। 25 और 12, सॉरी ये 27 नहीं होगा, 37 होगा, पता नहीं कौन सी मेथड से मैंने जोड़ा। 37 से कम 37, 37 से कम 37, मतलब कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 11 आई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो x की वैल्यू कहाँ रख दें, यहाँ रख देते हैं ना। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो 11 5 55 माइनस का 3y बराबर 25, यानी कि 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 गया 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर सीधे सीधे कौन बड़ा है, x बड़ा। तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये वाला क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 57 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16x, नीचे दिया है वाई स्क्वायर प्लस 12y। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो मुझे एक्स स्क्वायर को उधर ले जाना पड़ेगा 2x स्क्वायर की साइड। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाऊंगा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और 57 को उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 57 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस का 27। इसकी बात करो तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस ही रहेगा, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस माइनस। 57 19 तिया 57, 19 तिया 57, यहाँ पर क्या आ जाएगा 27, तो 9 तिया 27, 9 और 3 12, ये आएगा। 19 दोनों सिचुएशन में बड़ा है, -3 9 से बड़ा है लेकिन बराबर है, इसलिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन वाई, ये वाली सिचुएशन बनेगी। बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा, बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, मेन चीज क्या है, कैलकुलेशन आपकी इतनी तेज होनी चाहिए कि नंबर देखते ही आपको पता चले कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको दिक्कत है तो आप बनाओ। अच्छा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। देखो ये वाला सिचुएशन जब भी आए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है सी एंड डी, क्योंकि जब भी आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ देके रखे हमेशा वो प्लस माइनस आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू जो भी देके रखे वो प्लस माइनस आएगी। और जब भी आपको ऐसी सिचुएशन बने प्लस माइनस, ये हमेशा देखो, ये प्लस तो पता नहीं हमें, लेकिन ये वाले प्लस ये वाले माइनस से क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा। ये वाला माइनस इस वाले प्लस से क्या होगा, हमेशा ही छोटा होगा। यहाँ पर छोटा, यहाँ पर बड़ा। जब ये दोनों सिचुएशन आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे अपन नंबर सीरीज पर। नंबर सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने लिया हुआ है। देखो क्या हुआ है इसमें, 25 26 54 165 664, ऐसे अचानक से जब सीरीज बढ़े ऐसे, तो हमेशा याद रखो गुणा ही हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं 25 से 26 जाऊं तो इंटू 1 + 1 हुआ होगा, बोलो हाँ। 26 से अगर 54 पे जाए तो इंटू 2 + 2, आपको दिख रहा है 26 2 52 और 2 54। अगर मैं 50 तिया 150 और 4 तिया 12, मतलब 162 + 3 हो रहा है, मतलब कि इंटू 3 + 3, इंटू 3 + 3, और यहाँ पर डेफिनेटली इंटू 4 + 4 हुआ होगा। तो इंटू 5 + 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 × 30। और देखो 5 × 30 3000, 5 × 30 300, 5 × 20 यानी कि 3320 + 5 3325, ये ऑप्शन। कैसे करा, देखो 600 में 5 का मल्टीप्लाई किया 3000, फिर 60 में 5 का मल्टीप्लाई किया 300, 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया 20, तो 3000 + 300 + 20 कितना हुआ, 3320, + 5 और जोड़ना था इसलिए कितना हो गया, 3325। बोलो हाँ, 3225 लगा दिया रे, 3325 आएगा। बताओ कभी कभी क्या होता है फ्लो में, हाँ मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, हम जीत गए। बाद में पता चला कि हमें कुर्सी पर मोहर लगानी थी, हम बेंच पे लगा के आ गए। ठीक है, ये वाला देखो, अब यहाँ पर देखो ऑप्शन, यहाँ पे 1 से 5 हुआ, 5 से 32, लेकिन 32 से 48 हो गया, तो मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं हो रहा होगा, है ना। डिफरेंस ले, इस केस में क्या करो, डिफरेंस लो, 5 और 1 के बीच 4 का डिफरेंस, 32 27 16, नहीं पता नहीं पता। अब देखो 4 क्या है, आपको कहोगे सर 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 27 क्या है, 3 का क्यूब, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, आप कहोगे सर स्क्वायर क्यूब 5 का क्यूब आना चाहिए। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 और 48 कितना हो जाएगा आपके पास में, 173। और फिर 173 में क्या हो रहा होगा, 36 जुड़ेगा तो 200 हो जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है। चलो ये वाला सवाल देखो, ये वाला तो बहुत आसान है आपको, ये वाला बहुत आसान है। बोलो 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 बोलो, रिश्ता कोई
जाएगी तू जहां आऊंगा मैं वहां, मेरी बनेगी तू, क्यों करूं मैं तुझसे प्यार। नो, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं होगी तो ऐसे ही कहेगी वो भी, इसलिए आगे पीछे घूमने से नहीं। आज आएगी स्थिति, कल वो आएगी, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, मेरी किस्मत में नहीं तू शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, ये गाते रह जाओ। तो इसलिए अच्छा है कि सरकारी नौकरी लो। और वो कहे कि डोली सजा के रखना तुमको, और उधर से भी रिप्लाई आया कि हाँ सजी हुई है, आ जाओ, आज ही आ जाओ, मैं रेडी हूँ। पापा नहीं मान रहे, लेकिन फिर भी मैं तो मान गई हूँ ना, क्या होता है। ठीक है। हम्म। ठीक है भाई, चलो। क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये 9 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस, ये 7 का डिफरेंस, तो यहाँ 6 का डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है, माइनस हुआ है तो प्लस हो जाएगा, 119 आएगा भाई। पता नहीं क्यों डाल दिया सवाल। ये वाला देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, यहाँ पर 36 का है शायद, है ना। हाँ 36 का, तो यहाँ पर 48 का होना चाहिए यार। 8 7 15, 165 की 7 4 11, 125 आएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज के आधे क्वेश्चन तो डिफरेंस से ही हो जाते हैं। ज्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है रोंग नंबर सीरीज में। रोंग नंबर सीरीज ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें दिक्कत आ सकती है। अच्छा, ये सवाल बहुत ही अच्छा, इसको ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी जल्दी ट्राई करो, करें दोस्तों, ट्राई करें इसको। देखो, 12 से 54 की मैं अगर बात करूं, 12 से 54, तो 12 चौक 48 होता है, और 48 में 6 जोड़ूंगा तो 54 हो जाएगा। मतलब कि 4.5 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर सकते हैं। कैसे करा, 12 इंटू 4 कितना होता है 48, 12 का आधा 0.5 का मल्टीप्लाई करना मतलब आधा, 6, 48 और 6 कितना हो गया 54, यानी कि 12 में मैंने कितने का मल्टीप्लाई करा, 4.5 का करा। सॉरी, है ना। फिर 54 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 216 आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अगर मैं 216 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 756 मिले, तो 216 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 648। कितना आ जाएगा 648। अगर मैं 756 में से 648 को घटाऊंगा तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा 0, 108 बचेगा। मतलब कि ये भी क्या है 216 का आधा, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई फिर आधे का मल्टीप्लाई तो 3.5 का मल्टीप्लाई। तो क्या हो रहा है 4.5, 4, 3.5, यानी कि 3 का होगा, और यहाँ पर किसका होगा फिर 2.5 का होगा, तो 2268 का डबल और फिर आधा करेंगे तो 22 दूना 44। सभी ऑप्शन आसपास है इसलिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखो 2244 का 22 का डबल कितना हो जाएगा 4400, प्लस 68 का डबल कितना हो जाएगा 36, 136, प्लस 2268 का आधा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 1134। तो 4000, 5000, सॉरी 4000 और 5000, बोलो हाँ। ये 400, 500, 600, और उसके बाद 3600 34 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 5670 कहाँ है ये ऑप्शन। बेशर्मों ने ऑप्शन भी ऐसे देखे रखे हैं उन्होंने। 5780, 5760, व्यक्ति इसी में कंफ्यूज हो गया। 5670 आएगा, 5760 आ गया, 6570 आ गया, उसी डिजिट्स को इधर उधर स्प्लिट करते रहे। चलो अब आते हैं अपन अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक को मैंने थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश की है। अरिथमेटिक में मैं क्या करूंगा, पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं सबसे बेसिक आपके सामने लेके आया हूं परसेंटेज। डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज क्या है, प्रतिशत किसी संख्या को 100 के आधार पर व्यक्त करने का एक तरीका है। इसे परसेंटेज चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए 50% का अर्थ है 100 में से 50 या संपूर्ण का आधा। देखो क्या कहना चाह रहा है बदतमीज, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास में परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कितना होता है 1/100 होता है। जहां भी आप परसेंटेज लिखा देखो तो आप ये कह सकते हो कि परसेंटेज यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है 1/100। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में 20% कहीं पर लिखा हुआ है तो मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो यहाँ पर 20% का मतलब आपके पास में हो जाएगा 20 इंटू का 1/100,
यानी कि 20 से काटेंगे 5 बार, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है भाई। ऐसे ही मैंने एक तालिका बना दी आपको, ये वाली तालिका आप देख सकते हैं कि 1 का मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 13, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%। ऐसे पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे फ्रैक्शन हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दे हैं। अब देखो कुछ चीज ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे 12.5%, 25%, ये लिंक होती है, कुछ लिंकिंग वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद 37.5%, ये भी आपके पास में आती है। उसके बाद 65.5% और 87.5%। एक ये हो गया। दूसरा आपके पास में आएगा 9 सही 1/9%, इसी को कहा जाता है 9.09%। 9 सही 1/11%, और इसी को 9.09% कहा जाता है। और ये 18 सही 2/11% भी लिख सकते हैं, और इसी को मैं 18.18% भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 27 सही 3/11% लिख सकता हूँ, या फिर 27.27% भी लिख सकता हूँ। ठीक है। एक होता है आपके पास में 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% को 11.11% भी कहा जाता है। फिर होता है 22 सही 2/9%, यानी कि 22.22%। और फिर होता है आपके पास में 33 सही 1/3%, यानी कि 33.33%। ठीक है। एक होता है आपके पास में 16 सही 2/3%। ठीक है। और कुछ बच गया क्या? एक होता है 6 सही 1/4%। एक होता है 8 सही 1/3%। एक होता है 56 सही 1/4%। ठीक है। उसके बाद अरे कहाँ जा रहा है यार, 7 सही 1/7%। 14 सही 2/7%। 28 सही 4/7%। ठीक है। उसके बाद 42 सही 6/7%। इसको कहा जाता है 7.14%। इसको कहा जाता है 14.28%। इसको कहा जाता है 28.56%। इसको कहा जाता है 42.84%। ठीक है। तो इतने सारे हैं, ये आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। इनमें से कुछ ना कुछ तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास में आएंगे आएंगे। 12.5% हमेशा होता है 1/8। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 सही 1/2। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, और एक 25, 25/2, और परसेंटेज हटाऊंगा 1 कितना हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे 4 बार, 4 दूना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं आराम से। ये होता है 1/8। अगर मैं 12.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 25%। तो 1/8 में भी 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1/4 आएगा। अगर मैं 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास में 37.5% आएगा। तो 1/8 में भी 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 3/8। अगर मैं 12.5 में 5 का मल्टीप्लाई करूं, 62 आएगा। तो 1/5 में भी 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 5/8। 12.5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर कितने का किया था 5 का किया था, तो ये कितना आ जाएगा 7/8 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है। ऐसे ही ये भी लिंकिंग है। 9.09% की वैल्यू आपके पास में होती है 1/11। इसको मैंने डबल किया, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 2/11। इसका मैंने 3 गुना किया, तो यहाँ पर कितना हो गया 3/11। इसको मैं 4 गुना भी कर सकता हूँ, 5 गुना भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, ये आप घर पे करते रहना। 1101/9% आपके पास में होता है 1/9। ये होता है आपके पास में 2/9। ये होता है आपके पास में 3/9, यानी कि 1/3। ठीक है। कैसे होता है आप निकाल सकते हो, 11 नमक 99 और 100, 100/9, और परसेंटेज हटाएंगे 1/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा। 16 सही 2/3%, 1/6। 6 से 1/4% मतलब 1/16। और 8 से 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास में 1/12। और ये हो जाएगा आपके पास में 9/16। कैसे आएगा आप निकाल सकते हो आराम से। 7 से 1/7% की वैल्यू होती है आपके पास में 1/14। ये होता है 1/7। ये होता है 2/7। ये होता है 3/7। ठीक है। ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो दिक्कत है। ये वाला क्वेश्चन अब आप मुझे करके दिखाएंगे।
चलो देखो क्या बोला है, राजा और सुरेश की आप नहीं आई। ल, 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 ल। यहां पर क्या है, ये आई, आई जो कि अभी आपके पास में नहीं आई। ठीक है, देखो राजा और सुरेश की आय राम की आय से 37.5% और 20% अधिक है। तो एक है राजा, एक है राम, एक है सुरेश, एक है राम, इन दोनों का जो कंपैरिजन हुआ है राजा और सुरेश का और राम की इनकम के साथ में हुआ है। तो अगर मैं ये है राम, ठीक है भाई, ये भी राम है। तो अब अगर मैं राजा की बात करूं तो राजा की आय राम की आय से कितनी अधिक है, 37.5% अधिक। तो 37.5% अभी मैंने बताया था कितना होता है, 3/8 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम की आय से 37.5% अधिक है, तो किससे अधिक है वो हमेशा कहां रहेगा, बेस में रहेगा। उन्होंने राम बोला है, इसमें दोनों ही जगह क्या है, बेस राम है। तो यहां पर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, राम की वैल्यू, और ये अधिक कहा था इसलिए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर राम की वैल्यू 8 है, 8 से कितना अधिक, 3, तो 8 से 3 अधिक 11 क्या हो जाएगा, राजा। ऐसे ही 20% अधिक है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 है। अधिक कहा इसलिए मैंने क्या लगाया, 5। नीचे बेस बेस में हमेशा क्या रहेगा, राम रहेगा, तो 5 से 1 अधिक कितना आ जाएगा, 6:5। इनका रेशो 11:8 है, इनका रेशो 6:5 है। यदि राजा की आय का 50%, सुरेश की आय, ये भी आय है ना, आय के 33%, 33 सही 1/3% से एक अधिक है। तो पहले तो मैं राम की आय को सेम बना लेता हूं ताकि रेशियो मेरे पास में क्या बन जाए, सेम बन जाए। तो अगर मैं राम को देखूं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 5 से गुना, यहाँ से पे कर देता हूँ 8 से गुना, यहाँ पे कर देता हूँ 8 से गुना, तो कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा 40। यानी कि आ गया मेरे पास में अब राजा, राजा राम और सुरेश। राजा कितना है 55, राम कितना है 40, सुरेश कितना है 48, राम कितना है 40, जो कि हमने ले लिया। अब क्या बोला उसने, यदि राजा की आय का 50%, राजा कौन है 55, तो 55 का 50% यानी कि 1/2। अब आगे क्या बोला है, सुरेश की आय, सुरेश की आय के 33 से 1/3% से सुरेश कितना है 48, इससे कितना 33 से 1/3%, अभी मैंने बताया कितना होता है 1/3। तो 55 यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 55 का आधा कितना होता है 27.5, 27.5 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 11.5, यानी कि 11.5 की वैल्यू उसने कितनी दे दी 2500। तो क्या पूछा है, तो राम की आई, राम कितना है 40, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2500 बटे कितना 11.5 इंटू कितना 40, पॉइंट हटाएंगे एक और जीरो लग जाएगी, 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से कटेंगे कितनी बार 500 बार, 5 चुक को कितना हो जाएगा आपके पास में 20, यानी कि 2000, 20,000 है ना, 5 चुक 20 और 4 जीरो बटे कितना 23, कर दो डिवाइड, 23 अट्ठे की 184, 23 नामक की 207, यानी कि 8 से शुरू होना चाहिए। सो ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आएगा, अप्रोक्सीमेट 8,000 इस सवाल का उत्तर होगा। ये सवाल बनाओ। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन है x% कम कर रहे हैं किसको, 110 को, 110 को अगर x% कम करने का मतलब है कि 100 में से x घटाकर उसका फ्रैक्शन लेने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। वैसे क्या बोला 50% को बढ़ाने पर x% बढ़ाने का मतलब कितना है 100 प्लस x बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 100 माइनस का x, 100 माइनस का x बटे ये वाला लेके आ जाऊं 100 प्लस का x बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा 11। अब आपको एक एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, CND, यानी कि अगर आपके पास में a बटे ए बी बराबर x बटे वाई लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई
बटे एक्स माइनस वाई, यानी कि ऊपर भी जोड़ रहे हैं इधर भी जोड़ेंगे, इधर घटा रहे हैं तो इधर भी घटा रहे हैं। तो 100 माइनस एक्स प्लस कितना कर दूंगा 100 प्लस एक्स, यानी कि इन दोनों में इन दोनों को जोड़ दिया। फिर मैंने क्या करा 100 माइनस एक्स में से 100 प्लस एक्स को घटा दिया, बराबर यहां पर 5 प्लस 11 करा, उसके बाद 5 माइनस 11 करा। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा 200। यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, सॉरी एक्स से एक्स नहीं कटेगा, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 2x, बराबर 5 प्लस 11 16, 5 माइनस 11 माइनस का 6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 100 बार। अरे यार क्या हो रहा है, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 600 बटे 16, यानी कि 37.5%। कितना आ गया है 37.5%। ठीक है, x की वैल्यू 37.5% है। अभी क्या क्या बोला उसने 650 का x%, यानी 650 का 37.5 आएगा ना, 4 चौक 16 और 100 बटे 4 12.5 आएगा यार। ये कितना आएगा 12.5, ये आएगा 12.5। तो 650 का कितना 12.5%, यानी कि 1/8। 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 180 का 37.5%, यानी कि 3/8। निकाल लो, पहले रेशियो ले लेते हैं। तो 8 से 8 तो कैंसिल ही हो जाएगा, x0 से x0 कैंसिल हो गई, फिर कुछ कट रहा है नहीं, तो 65 रेशियो कितना 54, कितना अधिक है आप कहोगे सर 11 अधिक है, किससे 54 से, इंटू कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। बोलो हाँ इतना अधिक क्यों आ रहा है, 90% तो हो ही नहीं सकता, 80% भी नहीं हो सकता, 136% भी नहीं हो सकता। रिश्ता कोई जाएगी तू जहाँ आऊंगा मैं वहाँ तेरा तू करे दिल बेकरार। ये तो सही है, एक्स की वैल्यू 12.5 आ गई, 4 चौक 16, और है ना, इसी में गड़बड़ हुई है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और 4 पंजे कितना आ जाएगा 120, 125 बटे 4। हाँ वही तो मैं कहूँ, ये आएगा आपके पास में 37.5, सही आ रहा था भाई, 37.5 37.5 ठीक है। तो 650 का कितना 37.5, यानी कि 3/8 रेशियो 180, 180 का 37.5 मतलब कि 3/8 प्लस 1/5, दोनों की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू ले ली। दिया जाएगा आपके पास में कितना 650 इंटू का 3/8 रेशियो 180, 40 एलसीएम लेंगे, 5 या 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास में 23/40 आएगा, ये जोड़ेंगे तो बोलो हाँ। x0 से x0 मैंने काट दिया, 4 से इसको मैंने काट दिया कितनी बार 2 बार काट दिया, 3 से इसको मैंने काट दिया कितनी बार काट दिया 6 बार काट दिया, और 2 से काट देंगे क्या इसको 2 से काट देंगे बिल्कुल 325 बार, है ना। तो 325 और ये कितना आ जाएगा 23 छंगी 23 छंग 138। अगर 138 का डबल करने जाओगे ना तो 276 आएगा, मतलब कि 100 से तो ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 276 और 190 कर ही लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, कितना ज्यादा है 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर कर लेना, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, उसके बाद 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 8 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, 187 ज्यादा है किससे 138 से, इंटू कितना 100, 2 से 2 छंग 12, 4 से कट जाएगा ना, 4 3 12, और कितना बचा 1 नहीं कटेगा 69, 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार, या फिर रेशियो ले लेते हैं बड़ा में जाए, रेशियो ले लेते हैं ना 138 एकम 138 कितना बचा अब 138 एकम 138, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 49, और 49 कितना है 136,
हाँ लगभग 36% के आसपास आएगा। देखो अगर 138 का भाग देंगे तो एक बार तो पूरा चला जाएगा, मतलब कि 100%। उसके बाद 49 बचेगा, तो 490 138 का कितना लगभग कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6 के लगभग, तो ये 136% के आसपास आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। देखो भाई घायल कर दिया इसने तो। अब ये सवाल तुम खुद करके लाओगे भाई। ठीक है, अब आते हैं अपन डीआई पर। डीआई कर लेते हैं एक आसान सा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ डीआई दिया क्या है। ये वाला कर लोगे ना, इसकी एनोटेशन तो मिलेगी ही आपको। ठीक है, कर लेना एक बार, वरना क्या है ज्यादा समय हो जाएगा, 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर नहीं होना चाहिए। चलो ये देखो समझा देता हूँ। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दें। दिया गया एक तालिका चार्ट 4 अलग अलग व्यक्तियों अर्थात पी, क्यू, आर और एस की निवेश राशि और ब्याज दर को दर्शाता है। यानी कि पी ने 1000 रुपए 15% के रेट से, क्यू ने 2200 रुपए 10% के रेट से, आर ने 1600 रुपए 25% के रेट से और एस ने 2500 रुपए 20% के रेट से इन्वेस्ट किए हैं। अभी क्वेश्चन के आंसर अपन देंगे। आर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में निवेश करता है। ठीक है, आर ने साधारण ब्याज पर 25%, यानी कि आर कितना निवेश कर रहा है 1600 रुपए, किस रेट पर 25% की रेट पर। ठीक है, कितने वर्षों तक किए उसने 3 वर्षों तक किए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि आर साधारण ब्याज में प्राप्त कुल राशि को 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में पुनर्निवेश करता है। आर द्वारा प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले उसने क्या कहा कि जो ये 1600 रुपए उसने 25% की रेट पर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आर की बात कर रहे हैं अपन। आर ने प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 1600 रुपए, रेट परसेंट कितना है 25%। अगर मैं केवल इतनी लाइन की बात करूं, इतनी तक पढ़ना है ना, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर, और टाइम कितना है आपके पास में 3 साल। तो आपके पास में यहां पर मैं अगर एसआई निकालने की बात करूं या फिर यहां से मैं टोटल अमाउंट निकालने की बात करूं कि उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, एसआई क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। तो यहां से आपके पास में अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है भाई 1600 रुपए, प्लस यहाँ पर 1600 इंटू रेट कितना है 25 इंटू टाइम कितना है 3 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है बोलो हाँ, 25 या 75, 75 इंटू 2 150, 15 8 120, यानी कितना आ जाएगा ये 15 1600 और 1200 2800, है ना, इतना आएगा 2800 इसका ब्याज बनेगा। 25 चुक 100, 4 चुक 16, 4 ते 12, बिल्कुल हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि जो 2800 रुपए है, जो 2800 रुपए आए हैं ब्याज के बाद, इनको मैंने फिर से क्या करा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए कर रहे हैं 25% की रेट पर, रेट कितनी है 25%, और सीआई पर इन्वेस्ट किया कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए। क्या करो, जो भी रेट दिया है उसमें फॉर्मूला लगाओ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन 100 का, या फिर दूसरा होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मतलब 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो यहाँ पर इसको करो 4, 1 बढ़ा के लिखो कितना हो जाएगा 5, और जितने भी ईयर देके रखे उसकी क्या कर दो पावर कर दो। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 16 की वैल्यू आपको देखे रखी 2800, 25 की वैल्यू आपको निकालनी है, सीधी सी बात ये है। या फिर आप क्या करो 9 की वैल्यू निकाल दो, क्या करो 9 की वैल्यू निकाल लो, सही करा ना। आर साधारण ब्याज में प्राप्त कुल राशि को 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज में पुनर्निवेश करता है, और आर द्वारा प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर। ठीक है, 16 की वैल्यू आपको कितनी देखे रखी है 2800, 2800 किसकी वैल्यू देखे रखी है आपको 16 की, तो 9 की वैल्यू निकाल दो, 16 से कट जाएगा 4 चौक 16, 4 सते 28, या फिर 4 इंटू 100, 4 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 सते 175, 175 इंटू 9, 175 इंटू 9 1750, 1750 में से 175 घटा दो कितना आ जाएगा 1600, 1575, कितना आ जाएगा 1575। अब ये आ गया कि आप इतना बड़ा इसको सॉल्यूशन कर दो। अब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, इतना बड़ा करना नहीं है। चलो ये सॉल्यूशन भी आपके पास रहेगा, दूसरी जगह बना देता हूं। देखो मैं दूसरा तरीका इसके लिए बताता हूं। हमेशा ये चीज याद रखना कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट परसेंट, वो होता है आपके पास में प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंट। यानी कि प्रिंसिपल हमेशा आपका होता है 100% प्लस एसआई परसेंट कितना हो जाएगा, एसआई परसेंट आपके पास में दिया हो, कोई दिक्कत।
ये वाली चीज होती है। अब दूसरा, अगर मैं एसआई परसेंटेज की बात करूं तो जो एसआई परसेंटेज आपके पास में होता है वो डिपेंड करता है रेट परसेंट इनटू टाइम पर, कि कितनी जो रेट थी वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की गई। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर रेट आपके पास में 25 थी और 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया, मतलब कि आपको जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 75% मिलेगा प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का कितना परसेंट मिलेगा? 75%, यानी कि अमाउंट यहां पर कितना बनेगा? 100 प्लस का 75, 175% मिलेगा। कितना मिलेगा? 175% मिलेगा। मतलब कि जो भी मेरे पास में प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 1600 का 175%। कितना होगा? 1600 का 175%। मानते हो बात? ठीक है। अब ये राशि का बोल रहा है वो कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। अब चक्रवृद्धि ब्याज मैंने क्या बताया था आपको? 25% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 1/4। तो यहाँ पर रेशियो करो, 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16:25। यानी कितना बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज आपका? 9। कितने में से? 16 में से। फ्रैक्शन पता है ना कितने में से बनेगा? 16 में से। मतलब कि मेरे पास में जो चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है कितने में से बन रहा है? 9 का 16। तो ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 16 से 16 कैंसिल, 175 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 1575। बोलो, बहुत आसान है। देखो, एक तरीका तो ये होता है कि गधा मजदूरी करो, दूसरा तरीका होता है कि आराम से कंसेप्ट को समझो, उसे 2-3 बार प्रैक्टिस करो और आसानी से इस तरीके से अपन सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा, बस खाली एक लाइन लिखी, ये सब मैंने आपको खाली समझाया है। इस एक लाइन में मेरा आंसर आ गया, या फिर आप ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपको किताबों में या पीडीएफ्स में आपको दिया जाता है। ठीक है, अभी ये सवाल बनाएंगे, ये सवाल बनाएंगे। देखो, पी एक धनराशि को n वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है और 450 रुपए ब्याज प्राप्त करता है। वह समय अवधि ज्ञात कीजिए जिसके लिए पी निवेश करता है। देखो, 450 रुपए उसे प्राप्त होता है, 450 रुपए, ठीक है। और पी को प्राप्त हो रहा है, मतलब कि किस पे प्राप्त होगा? 1000 पर। किस पे प्राप्त होगा? 1000 पर। और परसेंटेज लगाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ता है? 100 का। तो 2 0 से 2 0 काटा मैंने, 1 0 से 1 0 काटा, मेरे पास में क्या आ गया? 45%। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 45% जो आया है वो क्या आया है? एसआई परसेंटेज, यानी कि ब्याज का प्रतिशत आया। और एसआई परसेंटेज किस पे डिपेंड करता है? एसआई परसेंटेज आपके पास में डिपेंड करता है रेट पर और किस पर? टाइम पर। कितना दिया है आपको? 45% दिया है। रेट कितनी दी है? 15 इंटू टी बराबर कितना है? 45। तो 15 या 45, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहाँ पर हमें पीआरटी अपॉन 100 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम डायरेक्ट देखते हैं कि 450 1000 का 45% होता है, 15 का भाग देंगे 3 साल, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। यदि एक समान राशि को समान ब्याज दर पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निवेश करता है, यदि एक समान राशि को समान ब्याज दर पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निवेश करता है तो एस द्वारा साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि के बीच कितना अंतर आएगा? 2 साल का केवल अंतर आएगा। और 2 साल का अंतर कहां से आएगा? 2500 पर, मतलब कि 20%, 25 चुक 100, 1000 इस सवाल का आंसर आएगा। देखो, 5 साल पहले बड़ा होता है तो मैं क्या कर रहा हूं? 2500 इंटू आर इंटू टी, 5 साल बटे 100 माइनस 2500 इंटू 20 इंटू 3 अपॉन 100। ये मैंने क्या कहा? एसआई का फॉर्मूला लगाया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। उसने अंतर पूछा इसलिए घटा दिया। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दिया मैंने, यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दिया, 20 2500 2500 आ गया। ये 25 दूना 50, 25 या 150 यानी कि 1500। कितना आ जाएगा? 1000। या फिर आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, और बस खाली क्या सेम नहीं है? ईयर्स, या 5 वर्ष या 3 वर्ष, अंतर केवल 2 वर्ष का बस आएगा। तो मतलब कि 2500 पर 2 वर्ष का अंतर आ रहा है, किस रेट से? 25% की रेट से। तो कितना बन जाएगा? 2 0 से 2 0, सॉरी 20% की रेट से। तो कितना बन जाएगा? 25 चौक 100 यानी कि 1000। बस इतना सा सॉल्यूशन था। आप इतना बड़ा करो या इतना बड़ा, एक ही बात है। ठीक है, अब बाकी आप सवाल बना के लाएंगे, बहुत आसान आसान से सवाल है, कोई दिक्कत परेशानी आपकी नहीं रहेंगी। तो आपको कैसा सेशन लगा और ये आइडिया कैसा लगा जो कि अपन कर रहे हैं यहाँ पर? और अगर कोई भी इसमें मिस्टेक्स वगैरह रहे या फिर कुछ सुधार करने की जरूरत हो, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसमें अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।